हेलो एवरीवन, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है स्टीम बोट, यानी कि नाव और जल। और आपको पता है एक ना एक क्वेश्चन हर पूरा मैथ ही आपके लिए एग्जाम के पर्पज से बहुत ही मोस्ट होता है। और आज जो क्वेश्चन है वो उसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। सपोज देखिए होता क्या है। सपोज कोई नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है और जल की जो धारा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको पता होना चाहिए अगर वो जल के साथ जाएगी तो ये दोनों जो दूरियां हैं, मतलब इस चाल जो है, ये तो नाव की चाल है और ये जल की चाल है, तो दोनों क्या होती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। अब आपको ऐड वाली चाल कितनी है, 15 है। अगर ये विपरीत जाती है तो माइनस हो जाती है, यानी कि 10 में से जल की चाल जो है वो माइनस हो जाएगी, तो विपरीत में कितनी हो गई, 5 होगी। आपको आधे क्वेश्चन इसी टॉपिक पर होते हैं, यानी 2 3 4 जो वर्ड हैं जो मैंने आपको बताए हैं, केवल इन्हीं 4 टॉपिक पर ये आधा चैप्टर से भी ज्यादा 80% इन्हीं पर होता है। अब आपको पता है ये जल के साथ की स्पीड है और ये जल के विपरीत की स्पीड है। अब अगर हम अलग अलग पूछने लगे आपसे तो क्या करना है, इनका दोनों का टोटल करना है और 2 से डिवाइड करना है। अब आपको पता है जब इनका दोनों का टोटल करूंगा तो 20 आएगा, डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब ये जो 10 आया है, चाहे से इसमें से घटा लो चाहे से इसमें से घटा लो, तो आपको पता है ये आ जाएगी जल की चाल 5 किलोमीटर। और ये जो पैटर्न है जो मैंने आपको बताया है ये आपको याद रखना है। और डायरेक्ट डिवाइड करते किसकी चाल आ गई है, डिवाइड करते ये नाव की चाल आ गई है। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, अगर आपको ये अपने माइंड में है फीड, तो आपका कभी भी वाटर, इस तरीके के स्टीम वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे अगर आपका बेस क्लियर है और अच्छा है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन आज का जो होने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी की धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर पानी में एक व्यक्ति तैरने की गति 5 किलोमीटर है। स्थिर पानी में वो 3 किलोमीटर तैरता है प्रति घंटा और व्यक्ति तैरने की 5 किलोमीटर है। धारा की गति है ये 3 किलोमीटर और व्यक्ति की कितनी है, 5 किलोमीटर। अब उसने कहा है तदनुसार वह 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लेगा, और धारा के साथ तैरना है उसको पता है। अब आपको पता है हमें 26 किलोमीटर जाना है और धारा के साथ जाना है, तो मैंने अभी बताया था आपको ये दोनों चीजें क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। और हमने ऐड ही कर दिया है, 8 हो गया। बस डिवाइड करना है 2 से, 13, 2 से 4, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 हो गया और 1/4। इसका मतलब आपको पता है इतना ही दे रखा भी है शायद इसमें, हाँ ये रहा 3 घंटे, इसको 15 मिनट बोलते हैं वैसे। और यही आंसर हो गया, बी ऑप्शन। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरता है। यदि पानी धारा की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर है, तो लड़का जो है वो 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लेगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया है, हमें दूरी कितनी जाना है, 60। क्योंकि धारा के साथ जाना है तो ये दोनों चीजें ऐड होंगी, क्योंकि ये स्थिर पानी में है और ये धारा की गति है। तो कितनी हो गई, 15 हो गई, डिवाइड कर दिया। कितने घंटे लगेंगे उसको जाने में, 4 घंटे लगेंगे। अगर ये पूछने लगे ये रही धारा के साथ जाएगा वो, तब 4 घंटे लगेंगे। अगर ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछता कि धारा के विरुद्ध कितना जाता, तो आपको पता है ये 10 में से ये 5 घट जाता, तो 10 में से 5 घटता, 5 बचता और डिवाइड हो जाता तो 12 आ जाता। 12 घंटे इसे धारा के विरुद्ध लगेंगे। और अगर आपको इनके रेशो भी दे देता है कभी कभी, वो आगे क्वेश्चन आएंगे, आगे देखेंगे क्या है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारी शेयर कीजिए, जिससे कि हम आगे आपके लिए बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी वीडियो या बहुत सारे
जो भी आपका सिलेबस है, हम चाहते भी हैं जैसे एनटीपीसी, होम गार्ड, बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं आपको पता है। अगर हम चाहते हैं कि हम सारी वीडियो इन पर बनाएं और पूरा आपका पेपर जितना भी हम कर सकते हैं क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो भी फ्री। टोटल जी के, मैथ, रीजनिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव बहते हुए पानी में यानी कि जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब आपको पता है इसमें धारा की चाल शामिल है। अब उसने कहा है धारा की जो गति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसने कहा है 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में नाव को कितना समय लगेगा। न बहते हुए पानी में, आपको पता है अगर बहेगा तो इसके साथ ये ऐड हो जाएगा, अभी भी यही क्वेश्चन था, तो 17 हो गया और इससे इसे हमने डिवाइड कर दिया तो 4 घंटे आ गए। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक पर आधारित होते हैं जो मैंने आपको समझाया था। फिर दोबारा वही क्वेश्चन है, ये बुक में ही ऐसा था, 68/17 फिर 4 घंटे हो गए। ऑप्शन ए हो गया। और ये कोलकाता में, ये भी आरआरबी में आया हुआ है क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई मोटर बोट शांत जल में, ये शांत जल की स्पीड है उसकी, और जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे 4 घंटे में जाती है। जल की रफ्तार पूछ रहा है वो। अब देखिए आपको पता है 60 किलोमीटर जाने में वो 4 घंटे ले रही है, डिवाइड कर दिया 1 घंटे की स्पीड आ गई 15। अब ये जो स्पीड है हमसे पूछा क्या गया, जल की रफ्तार पूछ रहा है, और ये शांत जल में उसकी इतनी है, और ये है जल के विपरीत यानी कि लैस करने के बाद ये है। तो आपको पता है लैस करने के बाद ये है, इसमें से ये लैस कर देंगे, इतनी घटी होगी तो 3.5 आ गई, ये जल की स्पीड आ गई पर किलोमीटर। आंसर आ गया, ऑप्शन हो गया बी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक स्टीमर धारा के दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। धारा की रफ्तार जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में पूछ रहा है। अब आपको पता है ये धारा के, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में इतना जाता है, ठीक है जी। 72 किलोमीटर जा रहा है वो 3 घंटे में, इससे इसे डिवाइड कर दिया 24 आ गया। आपको पता है जब धारा के विपरीत जा रहा होगा, ये जो स्पीड आई है इसमें से धारा की रफ्तार जो है वो ऑलरेडी माइनस है, क्योंकि जब धारा के विपरीत जाएंगे तो इस जो भी हमारी नाव या स्ट्रीमर या जिससे भी हम जा रहे होंगे वो माइनस हो जाती है। तो ये इसमें से ऑलरेडी 3 माइनस है, तो अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें तो ये किसकी चाल आ जाएगी, स्टीमर की चाल आ जाएगी ऐड करने के बाद, तो 27 हो गई। ऑप्शन हो गया सी। ये भी आरआरबी में आया हुआ है, टीसी के पेपर में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलोमीटर घंटे की गति से बह रही एक सरिता, यानी कि नाव मतलब जल जो बह रहा है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर जाती है और 55 मिनट में आरंभ स्थान पर वापस आ जाती है। शांत जल में मोटर की चाल पूछ रहा है। अब आपको पता है 55 मिनट में हम वापस आ रहे हैं, 10 किलोमीटर जाकर और वापस आ जाते हैं। 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर ही हमें आना है। आपको पता है जब नाव की जो स्पीड सपोज x है और 2 किलोमीटर ऐड हो गई, अब x में से विपरीत जाएंगे तो माइनस होगी, 55 मिनट है अपॉन 60 भी रखना है क्योंकि घंटे में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है इसका एलसीएम जो आएगा वो आपको पता है कुछ इस तरीके से आप एलसीएम लेंगे इसका, इससे इसे डिवाइड करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस 20, इससे इसे डिवाइड करेंगे 10x प्लस 20 इक्वल्स टू 11/12 कर देते हैं, 5 से इसे हमने डिवाइड कर दिया है।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये खत्म। अब ये हो गए 20x अपॉन में फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला 4 इक्वल 11/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 240x प्लस इक्वल 11x स्क्वायर और 44। अब 11x स्क्वायर माइनस 240 माइनस 44 इक्वल्स टू 0। अब आपको दिख रहा है इसकी इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 440 और 44 484 हो गया। और 484 के हमें फैक्टर करने हैं कि डिफरेंट इतना आ जाए। कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में क्या? देखिए इसके फैक्टर करने हैं हमें कि और डिफरेंट इतना है। अब आपको पता है ये आपको दिख रहा होगा 242 दुनी है ये। अब इसमें से ये लेस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपको डिफरेंट आ जाएगा। आपने ये क्वेश्चन बहुत किए होंगे 8th क्लास से। 242x प्लस 2x माइनस 44 है ये। यहां से रफ कर देता हूं और ये 44 है। अब आपको दिख रहा है यहां से 11x कॉमन हो जाएगा x माइनस और यहां से जो बचेगा वो 22 बचेगा और 22 माइनस का बच रहा है तो आपको पता है 22 ही आंसर आएगा और ऑप्शन हो गया बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर समय लगे। एक आदमी स्थिर पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैरता है। अच्छा, यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रभाव जाने में उसे कितना समय लगेगा। एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन यहां से चालू है, थोड़ा मिस हो गया है टाइप करते दौरान। देखिए क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। घंटे तो यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 2 किलोमीटर धारा की चाल है और आदमी की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने पूछा क्या है 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रभाव तैरने में कितना समय उसे लगेगा, ये पूछा है इसने। अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए हो गया। देखिए आपको पता है उसकी चाल 4 है और ये 2 है, इसमें से ये लेस हो जाएगी और 10 किलोमीटर जाना है तो 4 में से 2 लेस कर देंगे, 10/2 बचेगा 5। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, ये आपको यहां से पढ़ना है क्वेश्चन तब ये आ गया, ये उसके बाद का है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है। कभी कभी हो जाता है ऐसा। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। स्थिर जल में एक नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका 1 घंटे एक स्थिर पर जाकर वापस आने में 3 घंटे लेती है तो दूरी कितनी थी। आपको पता है दूरी x थी, चाल है इसकी और ये है धारा की, तो एक बार ऐड होगी तो आपको पता है 8 प्लस एक बार माइनस होगी तो 2 बचेगा अपोन में और इक्वल्स टू 3 घंटे लगते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन। आपको पता है एलसीएम आएगा 8 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ
और 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4x, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 4x आएगा और एक x ही आ जाएगा। 24 हो गया है, टोटल हो गया है 5। 5 से 24 को डिवाइड कर देंगे तो 4.8 आएगा, यानी कि अप्रोक्स लगभग 5, यही दे रखा भी है इसने। ऑप्शन हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। कैसे जल में जा रहा है? स्थिर जल में, यानी कि रुका हुआ पानी है। अब जल की जो धारा है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसने कहा 10 किलोमीटर विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको पता है 10 किलोमीटर जा रहा है, जाने में कितना समय लगेगा, इन दोनों से डिवाइड कर देंगे आप 5, और वापसी आने में इनका अंतर से डिवाइड कर देंगे यानी कि 1। तो 2 घंटे तो ये हो गए, 10 घंटे ये हो गए, यानी कि 12 घंटे में वो वापसी आ भी जाएगा और चला भी जाएगा। ऑप्शन हो गया है बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाकर और वापसी बिंदु पर आने में 50 मिनट लेती है। जैसा क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो अभी किया था वही पूछ रहा है। शांत जल में मोटर की गति पूछ रहा है। ओके, 10 किलोमीटर गई, 10 किलोमीटर आई। अब आपको पता है शांत जल में x थी, जोड़ेंगे 5 और माइनस भी करेंगे 5, इक्वल्स टू 50 मिनट ले रहा है अपॉन 60, 0 से 0 कट गई। अब एलसीएम आपको पता है, एलसीएम जो आने वाला है वो x प्लस 5 आने वाला है। वैसे तरीके बहुत है क्वेश्चन करने के, इससे इसे डिवाइड, इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि 10x माइनस 50। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है मैं आपको बिल्कुल बेसिकली करा रहा हूं तो इसलिए ऐसा कर रहा हूं। प्लस 50, 5/6, ये लेस हो गया, डिवाइड हो गया है, कट गया है, यानी कि 20x, और यहाँ पर जो बचेंगे वो आपको पता है फॉर्मूला बन गया ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई और क्वेश्चन खत्म। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इसमें करेंगे। पहले इसकी इसमें कर देते हैं तो 5x स्क्वायर माइनस 125 इक्वल्स टू 120 x। इसको इधर ले आइए, 5x माइनस 120 x माइनस 125 इक्वल्स टू 0। 5 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर, ये 24x, और ये आ गया 5 से डिवाइड कर रहे हैं 25। 25 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 24 आए तो 25 एकम 25 आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, और आपको पता है जो माइनस का होता है वो प्लस में आंसर आएगा। x कॉमन करूंगा तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 25 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 25 बच जाएगा। ऑप्शन हो गया 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति भाव के साथ 3 घंटे में 15 किलोमीटर तैरता है। 5 3 से डिवाइड कर दिया 5। अब उसने कहा है यही दूरी 7.5 घंटे में तैरता है विपरीत दिशा में। अब 15 को हम 7.5 से डिवाइड करेंगे यानी कि 7.5 से, तो 2 आ गई। उसने कहा है शांत जल में नाव, शांत जल की गति पूछ रहा है। तो आपको पता है मैंने जब बेस स्टार्टिंग की थी तो दोनों का टोटल अपॉन में डिवाइड करना है, तो 3.5 आ गई। अब 3.5 जो आएगी ये चाल आएगी नाव की। इनमें से इसमें से लेस कर दो या इसमें से लेस कर दो तो जल की चाल आ जाएगी शांत जल में, वो आ गई 1.5। ऑप्शन हो गया बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। कैसे पानी में? बिल्कुल जब पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है। वह नदी में 61 किलोमीटर अनुप्रवाह चलकर और वापस लौट आती है और उसे 20 घंटे लगते हैं। नदी के प्रवाह की गति पूछ रहा है। हमें पता नहीं है तो आपको पता है। उसकी जो चाल है वो दी हुई है अब की बार, और वो 61 किलोमीटर जा रही है। एक्स 10 किलोमीटर इसकी है, नाव मतलब धारा की एक्स मान ली है हमने,
91 वापस आएगी, 10 माइनस एक्स करेंगे और कितने घंटे लग रहे हैं उसको, 20 घंटे लग रहे हैं। ये हमें दिया हुआ है और ये हमें केवल सॉल्व करना है। क्या है आपको पता है, एलसीएम आएगा 10 प्लस एक्स, 10 माइनस एक्स। ये इसका एलसीएम आएगा, जब मैं इससे इसे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 910 माइनस 61 एक्स। वैसे डायरेक्ट भी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की है। माइनस प्लस 91 एक्स इक्वल्स टू, ये आ गया। अब आपको दिख रहा है इससे ये कट जाएगा और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1820। 1820 इक्वल्स टू, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में 20, इससे इसे डिवाइड किया 20, इससे इसे डिवाइड किया 91 और इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा 100 और ये x स्क्वायर। आपको दिख रहा है 9 बचेगा और 9 जो है वो x का 3 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन हो गया 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी नौका 8 घंटे में 40 किलोमीटर उत्प्रभा जाता है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रभा जाता है। सरिता की चाल पूछ रहा है कि चाल क्या थी। इससे इसे डिवाइड करेंगे 5, इससे इसे डिवाइड करेंगे 6 और डिवाइड 2 11/2, ये आ गई 5.5। अब आपको पता है ये आई है नाव की चाल, हमसे पूछ रहा है जल की चाल, इसमें से लेस कर दो या इसमें से लेस कर दो 0.5, ये जल की चाल आ गई। ऑप्शन हो गया ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैरता है। यदि धारा की गति जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध जाने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए क्या है, 15 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, यानी कि ये वाली चाल जो है वो उसमें जुड़ी हुई है। अगर घटा दे तो 10 हो जाएगी और आपको पता है विपरीत जाना है तो ये लेस होगी, तो धारा के विपरीत जाने में 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा वो 5, और इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो विपरीत जाने में ये दूरी उसे 3 घंटे में कवर होगी। ऑप्शन हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाता है 10 मिनट में। आपको पता है 10 मिनट का मतलब 1 घंटे का 10 छठा पार्ट, तो 1 घंटे में कितना जाएगा वो 6 किलोमीटर। अब इसके विपरीत उसने कहा ये 4 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर 4 मिनट में जाता है, तो आपको पता है 60 मिनट में कितना जाएगा। 1 किलोमीटर 60 डिवाइड बाय 4 15 किलोमीटर जाएगा, प्लस 15 डिवाइड 2 21/2 10.5, तो आ गई ये नाव की चाल। हमसे पूछी है धारा की चाल, इसमें से लेस कर दो या इसमें से लेस कर दो, यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी धारा की। और ऑप्शन हो गया बी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, एक नदी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है, उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रधान स्थान पर 2 घंटे में वापस आ जाती है, वह नाव की गति कितनी रही होगी। आपको पता है 6 किलोमीटर जा रही है, नाव की गति x रही होगी और चाल यह 4 ऐड हो गई, क्योंकि नाव के हम 7 धारा के साथ जा रहे थे, यहाँ माइनस और 2 घंटे लगते हैं। इसको क्या है, जरूरी नहीं कि आप ऐसे करना है, ये तो ये है कि सीखने का तरीका है, वरना हम इसे विकल्प से भी कर सकते हैं। अब विकल्प से करेंगे कैसे वो आपको देखना होगा। अब सपोज मैं कहने लगूं धारा की उसकी जो चाल थी नाव की वो 8 थी, अगर मैं यहां से ले लूं तो आपको पता है 6 8 प्लस 4 और 6 8 माइनस 4, ये आपको पता है 8.8 हो गया और ये प्लस है, यहाँ से 4 बचेगा और 1.5 घंटा ही हो गया ना 2 घंटे, और आंसर हो गया ये।
ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तब है तब आप परफेक्ट हो कभी, वरना आपको ये बेसिक सीखना ही पड़ेगा। जब आप बेसिक सीख जाएँगे तो मैं बता रहा हूँ करने के तरीके इतने हैं बहुत, मैं कितने कई तरीके से मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं क्वेश्चन करते समय किस तरीके से करता हूँ। लेकिन मुझे आपको बेसिक पढ़ाना है तो इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है देखते हैं। यदि एक नाव 10 घंटे में इतनी जा रही है, आपको पता है 10 घंटे में इतनी जा रही है तो 1 घंटे में इतनी जाएगी। 15 घंटे में कितनी जा रही है? इतनी जा रही है, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? 5 डिवाइड 2 7.5। ये हो गई नाव की चाल। किसकी चाल पूछी है? धारा की चाल। अंतर 2.5 किलोमीटर। बी आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गुड लक फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।